जबलपुर में 11 फरवरी को हुए गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी इलाके में महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में कैश लोड करने गई कैश वैन में लूट और गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आरोपी दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित 32,98,000 रुपए जो कि वारदात में लूटे गए थे उन्हें भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अभी रिमांड में लिया है। पुलिस अभी आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल और कैश पेटी संबंधित पूछताछ रिमांड के दौरान करेगी। वहीं जबलपुर जोन आईजी उमेश जोगा ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी सगे भाई मनोज कुमार पाल और सुनील कुमार पाल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों द्वारा गोरा बाजार थाना क्षेत्र के तिलहरी इलाके में कैश वैन में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और ये लुटेरे 40 लाख रुपए की लूट करके फरार हो गए थे और फायरिंग करते हुए इन आरोपियों द्वारा कैश वैन के गार्ड राज बहादुर की हत्या कर दी गई थी। वहीं कैश वैन के कैशियर को भी गोली मारकर गंभीर रूप से आरोपियों द्वारा घायल किया गया था। वहीं आरोपियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी 2017 के पहले जबलपुर में ही रहते थे, फिर आर्थिक परेशानियों के चलते वह गुजरात में रहकर काम करने लगे थे। वहीं उन्होंने लूट की घटना की योजना बनाई थी, जिसके बाद नवंबर 2021 को लुटेरे गुजरात से जबलपुर पहुंचे और जबलपुर में कैंट इलाके में महावीर कंपाउंड अंतर्गत अधिकारी के यहाँ किराए पर रहने लगे। इस दौरान आरोपियों द्वारा विभिन्न एटीएम और कैश वैन की रेकी की गई। वहीं आरोपी गोरखपुर, तिलहरी, गोरा बाजार आदि क्षेत्रों में लगातार रेकी करते रहे। उसके बाद उन्होंने 11 फरवरी को तिलहरी में लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अभी आरोपियों को रिमांड में लिया है। पुलिस अभी पूरे मामले में आरोपियों से और पूछताछ कर रही है। अरे वो नोट तो दिखे, वो मेरा ये कहना था नोट। ये सस्पेंस आपको मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ जबलपुर में 11 तारीख को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये कैश वैन जो एटीएम में डिपॉजिट करने जा रही थी पैसा, तो उसके साथ एक वारदात हुआ था जो आप सब लोगों को मालूम है, आपने रिपोर्ट भी किया था। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने पुलिस पे जो कार्यप्रणाली है इस समय जो ट्रेस करने के लिए, उसमें काफ़ी सपोर्ट आप लोगों ने दिया था। वैसे हमारा डीजी साहब का भी धन्यवाद है, उन्होंने हमारा मोटिवेशन रखा और हम पे भरोसा रखा कि हम लोग ये वारदात का खुलासा कर सकते हैं। इस वारदात जब हम लोग मौके वारदात पे गए थे और तरीके वारदात को देखे थे, तो हम लोग उस समय ही थोड़ा शंका आ रहा था कि ये जबलपुर या आसपास के इलाकों के क्रिमिनल्स के अलावा और किसी का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार का पीछे कभी इस प्रकार का घटना कोई हमारे क्षेत्र में हुआ नहीं था। तो इसको लेते हुए फिर फुटेज जैसा ही मिला था हमारा कैमरा से, उस फुटेज से काम हुआ था। फिर हम लोगों ने सभी जितने भी पुलिस अधिकारी थे जो जबलपुर के, इस घटना के लिए मेरे कार्यालय में एक मीटिंग हुआ था और सभी लोगों को इनिशियली प्रिलिमिनरी हम लोगों ने अलग अलग टास्क दिया था। उस दिन पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ छुट्टी में थे। जैसे ही उनको घटना का सूचना मिला तो तत्काल अपना छुट्टी रद्द करके वापस आ गए और उस दिन के बाद से 12 तारीख के बाद से उसने पूरा ये इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा अपने पास ले लिया है और दिन प्रतिदिन हम लोगों को ब्रीफ करते रहते थे कि क्या क्या प्रगति इसमें किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने मुख्यतः सभी लोगों को जो टास्क दिया था अलग अलग था। एक है कि जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं जो इस प्रकार का लूट के वारदात में शामिल हुए हैं पहले और पहले गिरफ्तार हुए हैं या किसी के ऊपर शंका है, उन सभी लोगों का लिस्ट बना के एक एक व्यक्तियों को ताना वाइज उनका हम लोग वेरिफिकेशन चालू किया था और जानकारी भी प्राप्त कर रहे थे कि इनके यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति तो आके रुका नहीं है और इन लोगों ने कहीं दूर से आके लिखा नहीं। और एक टास्क ये किया था कि इस प्रकार का वारदात अगर देश में और कहीं पर हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग को जानकारी मिली थी और दिल्ली में जानकारी मिली थी, तो उस संबंध में भी जो आरोपी वहाँ पकड़े गए या कोई फरार अभी है तो उस संबंध में भी हमने इन्वेस्टिगेशन
एक पार्टी को दिया था, तो जानकारी लेके हम लोग को फीडबैक दे रहे थे। दूसरा पार्टी जो ये लोग यहाँ कैश वैन को कोई फॉलो किया क्या है आरोपियों ने, इस संबंध में जहाँ जहाँ पर शहर में कैमरास है, फुटेजेस है, वो फुटेजेस का भी अलग अलग पार्टियों ने, काफ़ी पार्टियों ने अपना अपना क्षेत्र में उन्होंने इकट्ठा करके वो फुटेजेस दिए थे। फुटेजेस पे थोड़ा हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ था कि ये कौन हो सकते हैं। तो एक फुटेज हम लोगों को जो पेट्रोल पंप में मिला, जो आप सब लोगों के पास भी था उसको, तो हम लोगों ने उसको भी सर्कुलेट किया था। उसके बाद लगातार विवेचना चलते रही। रोज़ कुछ ना कुछ कड़ी से कड़ी हम लोग आरोपियों के पास पहुंचते गए। और कल हम लोगों को फाइनल सूचना मिला था कि ये आरोपी संभवतः हो सकते हैं वाराणसी के हो गए हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पार्टीज वहाँ पहले भी बेच चुके थे, और ये रास्ता लेने के लिए वो भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ कैमरा फुटेजेस है, यहाँ से जबलपुर से लेके वाराणसी तक का, उसका भी फुटेजेस हम लोगों ने देखा। उसी के आधार पे हम लोगों को ये तय हुआ था कि ये लोग उस रास्ते पे गए हैं। तो वहाँ जाके फिर हम लोगों ने वाराणसी के पुलिस से संपर्क किया। वहाँ आईजी सत्यनारायण जी है और उनका एसओजी टीम है, और फिर इन लोगों का टीम है जिसमें सिद्धार्थ ने लगातार उनसे संपर्क में रहा और जानकारी लेके 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हुआ था। और उन्हीं के निशानदेही पे फिर हम लोगों ने उनके लूटे हुए कैश को भी हम लोग बरामद किए। आरोपियों से अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी पूछताछ किया गया। आरोपियों तो हर बार आप जानते हो कि अपराधी कुछ तथ्य छुपाते हैं, कुछ गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो उन लोगों ने हम लोग अभी प्रारंभिक स्टेज पे बताया, उसके आधार पे हम लोग आपको बता रहे हैं। इसमें एक आरोपी का नाम, दोनों भाई है, सगे भाई है। एक आरोपी का नाम सुनील कुमार पाल है जो 24 वर्ष का है, और दूसरा का कि मनोज कुमार पाल है। ये दोनों क्या है, उनके सगे बाप है हंसराज पाल, जो वाराणसी में रहते खेती करते हैं। तो इनको, इन दोनों व्यक्तियों को हंसराज पाल ने अपने छोटे भाई जो है आर्मी में रिटायर्ड जेसीओ है, वो उनको जो श्यामलाल जी हैं, श्यामलाल पाल, उनको गोद लेने के लिए दिया था। अभी 2017 में इनके आरोपियों का कहना ये है कि ये श्यामलाल जी का पहले पत्नी वहाँ वाराणसी में रहती, उन्हें दूसरे पत्नी भी कर लिया यहाँ पर। और ये अपना कौन सा है, सालीवाड़ा में उनका एक छोटा सा प्लॉट में रहने लगे। गौर सालीवाड़ा। हाँ, तो इन पे विवाद हो गया था, तो इनको 2017 में इन दोनों को भगा दिए। तो फिर इन लोगों के पास कुछ पैसा वगैरह नहीं था। तो इनकी दादी जो वाराणसी में रहती है, तो उन्होंने ये पूरा दृष्टि रखते हुए इन लोगों के नाम पे 1-1 बीघा ज़मीन जो इसका चाचा का हिस्से का है, वो इन लड़कों पे कर दिया था। ये मुख्य विवाद था। तो इन लोगों ने अपने ओरिजिनल पिताजी के पास चले गए और वहाँ पर वाराणसी में अपना कोर्ट में दावा डाल दी, एसडीएम कोर्ट में। तो ये दावा डालने के बाद जब इनके पास कोई नौकरी नहीं था, तो ये दोनों भाई ने वहाँ पर गुजरात जाके मुंद्रा पोर्ट में काम करने लगे, ये पेस्ट कंट्रोल में। पेस्ट कंट्रोल के बाद वो लोग पिछला लास्ट ईयर आ गए थे, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था कि वहाँ उनका वकील को हाई कोर्ट में इसको पिटीशन लगाना है और उसके लिए खर्चा निकालना है 30,000 रुपये। इनके पास कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर, इनका कहना है कि इन लोगों ने यूट्यूब में कोई ऐसा दिल्ली में वारदात हुआ था, तो उसको लेके उन लोगों ने प्लानिंग किया और सोचा कि इस प्रकार का हम लोग करेंगे। फिर वो लोग रेकी करने लगे और लास्ट को 11 तारीख को ये अंजाम दिया था। तो इस पूरा खुलासा जबलपुर पुलिस के अलावा कई लोगों ने हम लोग को इसमें मदद किया है, और साइबर टीम के साथ, टेक्निकल के साथ साथ बेसिक पुलिसिंग का भी इनमें काफ़ी मेहनत हुआ है। एक गली, एक लेन इन लोगों ने किया है। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ को और उनका पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, ये कितना